टू लुमिनेयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अल्फाबेट ए का पार्ट 3 आपके साथ कर रही हूँ। उम्मीद है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने देख लिया होगा। हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक कंप्लीट सीरीज है अल्फाबेट ए टू जेड तक, और जो हमारा लुमिनेयर का इंग्लिश मास्टरी कोर्स है उसका ये एक पार्ट है। तो ये पार्ट ऑफ सीरीज है हमारा ए टू जेड। लेट्स सी द फर्स्ट वर्ड। वर्ड नंबर 51 एंटागनिस्ट। ओके, ये कौन होता है? ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत स्ट्रांगली अपोज करता है किसी इंसान को, किसी आइडिया को, विरोधी। तो आपने एक और वर्ड सुना होगा ओपोनेंट, OPPONENT। यस, ये वही है एंटागनिस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही एक्टिवली अपोज करेगा। क्लियर टू यू? ये हमारा फर्स्ट वर्ड है। ठीक है, ये किसी भी चीज को जो है अपोज करेगा। फाइन। एंटीडोट। एंटीडोट क्या होता है? देखो, एंटी क्या होता है? एंटी होता है किसी चीज के खिलाफ होना। एंटी स्मोकिंग, एंटी डाउरी। ओके, इस तरह से मतलब कि दहेज के खिलाफ हूं, स्मोकिंग के खिलाफ हूं। एंटीडोट ये एक दवाई होगी जो किसके खिलाफ काम करेगी? जहर के, पॉइजन के। किसी व्यक्ति को अगर सांप ने काट लिया है तो उसको क्या दिया जाएगा? एंटीडोट। किसी को बिच्छू ने काट लिया है, क्या दिया जाएगा? एंटीडोट। तो ये जहर के खिलाफ काम करने वाली मेडिसिन है। अ मेडिसिन यूज्ड टू काउंटरैक्ट पॉइजन, विष को हरने वाली। ओके, आगे देखिए। आगे है हमारे सामने एनीमोमीटर। What is an anemometer? एनीमोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो विंड स्पीड और फोर्स को मेजर करता है। मैंने आपको बताया कि मीटर जिसमें लग जाए वो किससे रिलेटेड हो जाएगा? किसी भी चीज को मेजर करने से रिलेटेड हो जाएगा। तो एनीमोमीटर जो है ये विंड स्पीड को, किस विंड की कितनी स्पीड है, कितनी गति है, उसको मेजर करेगा। तो पवन वेग मापी, पवन का जो वेग है ये उसको मापने वाला एनीमोमीटर। क्लियर? एन्युटी, ANNUITE। ओके, एन्युटी, एन्युटी एनुअल, ANNUAL, इससे रिलेटेड। तो एन्युटी क्या है? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी है जो साल में एक बार पे किया जाता है, वार्षिक अनुदान। क्लियर? ओके, और दूसरा वर्ड जो है हमारा यहां पर वो है अनल, ANNUL। व्हाट इज अनल? अनल होता है किसी चीज को रद्द करना। हम जब किसी चीज को रद्द कर रहे हैं, अनलमेंट, टू लीगली कैंसिल और डिक्लेयर समथिंग इनवैलिड, किसी चीज को रद्द करना, अनलमेंट। ओके, ये एक लीगल वर्ड है। अनलमेंट ऑफ द डिसीजन, अनलमेंट ऑफ द जजमेंट। अनल करना मतलब उसको रद्द कर देना। क्लियर? आगे चलिए। आगे है हमारा एन्युलर। एन्युलर क्या है? ये है जो रिंग के शेप में हो, इस तरह से गोलाकार में हो। आप देखना, जब भी आप एक्लिप्स के बारे में पढ़ेंगे ना, एक्लिप्स होता है हमारा ग्रहण। ओके, जब भी आप एक्लिप्स के बारे में पढ़ेंगे वहां पर आप इस तरह से पढ़ेंगे कि पूर्ण ग्रहण था। पूर्ण ग्रहण मींस व्हाट? टोटल एक्लिप्स, टोटल सोलर एक्लिप्स यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण। ओके, वहां पर एक और ये टर्म आता है एन्युलर एक्लिप्स। इसका मतलब क्या है? कि रिंग के शेप का था। ओके, सो इट मींस हैविंग अ रिंग लाइक शेप, छल्ले के आकार का। आगे वाले दो वर्ड्स एक साथ लोगे। इसमें एंथ्रो वर्ड इंपॉर्टेंट है। एंथ्रो, एंथ्रो इज रिलेटेड टू ह्यूमंस, मानव से रिलेटेड। सो एंथ्रोपोलॉजी ये स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर, सोसाइटीज एंड देयर एवोल्यूशन है, मनुष्य जाति के विकास के बारे में। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये क्या है? ये एक ऐसा इंसान है जो ह्यूमन हिस्ट्री को, ह्यूमन कल्चर को, इन सारी चीजों को स्टडी करेगा। ये तो स्टडी है और ये उसको स्टडी करने वाला। क्लियर? ये एक सब्जेक्ट भी है। ओके, बहुत सारे लोग जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनमें एक ये पॉपुलर ऑप्शन भी है। ओके, एंटीपैथी। व्हाट इज नेक्स्ट वर्ड? एंटीपैथी। इसमें ये PATH इंपॉर्टेंट है। ये आया पैथोज से। पैथोस क्या है? पैथोस फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं। तो जिसमें भी ये PATH आ जाए यानी कि वो फीलिंग से रिलेटेड है। सिंपैथी, एंटीपैथी, एम्पैथी, टेलीपैथी,
ये सारे फीलिंग से रिलेटेड है। एंटीपैथी, एंटी लग गया, एंटी का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट, राइट? सो एंटीपैथी है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिसलाइक, अवर्जन, यस, इसको भी याद रखना। अवर्जन होता है जब हम किसी चीज को पसंद नहीं करते, घृणा करेंगे, घृणा करना। अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिसलाइक इज एंटीपैथी। क्लियर? एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स एक मेडिसिन है विच इज यूज टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया और इन्फेक्शन, और काफी बार डॉक्टर्स जो है काफी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स देते हैं, दवा जो जीवाणुओं को पूरी तरह से नष्ट कर दे। देखो बायो, बायो किस में आएगा? बायो से में आएगा जिसमें लाइफ हो, राइट? उसी से रिलेटेड है। सो एंटीबायोटिक्स किसको डिस्ट्रॉय करेगा? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ये डिस्ट्रॉय करेगा। नेक्स्ट वर्ड एंटीक्वेरियन। एंटीक्वेरियन एक ऐसा इंसान हु कलेक्ट्स और डील्स इन ओल्ड बुक्स एंड एंटीक्स, पुरानी चीजों को कलेक्ट करना इस व्यक्ति को पसंद है, इस व्यक्ति को पसंद है। अगला देखो एपथाइड, इंपॉर्टेंट है। एपथाइड में फर्स्ट पार्ट ले लो, अपार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या है? अपार्ट। ओके, ये दक्षिण अफ्रीका में था, ओके, साउथ अफ्रीका में था ये, और नेल्सन मंडेला जो हैं उनका नाम इसके साथ बहुत जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि ये एक तरीका था रेशियल सेग्रीगेशन का और डिस्क्रिमिनेशन का, जिसमें ब्लैक्स को और व्हाइट्स को बिल्कुल अलग रखा जाता था और ब्लैक्स के ज्यादा अधिकार नहीं थे। रंग भेद नीति जो अफ्रीका में थी, ओके, अ सिस्टम ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन डिस्क्रिमिनेशन, क्या कहलाता है ये? एपथाइड, याद रखेंगे आप। सो द ब्लैक पीपल वर केप्ट अपार्ट इन एपथाइड। अपैथी, अपैथी क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि जिसमें भी ये PATH आ जाए जनरली ये फीलिंग से रिलेटेड हो जाएगा, ओके, और ए जिसके इस तरह से पहले लग जाए उसमें वो चीज है नहीं, तो अपैथी में इस पर्सन में फीलिंग्स ही नहीं है, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट और इमोशनल रिस्पॉन्स, उदासीन, उदासीन। मान लीजिए मैं खड़ी हूं, मेरे बगल में एक भिखारी आ गया, मैं उसको देखकर कहती हूँ ओ बेचारा, सो सैड, सो सैड, मुझे उससे सहानुभूति हो जाए, तो ये सिंपैथी हो गई, ओके, लेकिन मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे लोग होते हैं ना, वो भिखारी की तरफ देखते नहीं है, उनकी बस आने वाली है, घड़ी देख लेंगे, मोबाइल पे स्क्रॉल करेंगे, दे विल नॉट लुक एट द भिखारी, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं है। अपैथी, समझ में आ गया आपको? दैट इज अपैथी। अब ये वर्ड देखिए, एपहीलियन आपके सामने है, यहां पर ये जो वर्ड है HELIO, ओके, ये आया वर्ड हीलियोस से, और हीलियोस क्या है? हीलियोस है आपका सन, ओके। काफी बार हमारे जो वर्ड्स हैं वो दूसरी भाषा से हमारी लैंग्वेज में आ गए हैं, तो एपहीलियन क्या है? ये फर्देस्ट पॉइंट है ऑफ अ प्लैनेट्स ऑर्बिट फ्रॉम द सन, ओके। देखो मैं आपको बताती हूं, ये अगर सन है हमारा और पृथ्वी इसका चक्कर ऐसे लगा रही है, तो जब वो सन से सबसे ज्यादा दूर होगी हमारी पृथ्वी, वो कहलाती है एपहीलियन पोजीशन, ओके। और जो सबसे पास वाली है वो कहलाती है पेरीहीलियन। ये ज्योग्राफी में दो टर्म्स आते हैं आपके, एपहीलियन एंड पेरीहीलियन। द फर्देस्ट पॉइंट ऑफ अ प्लैनेट्स ऑर्बिट फ्रॉम द सन, अपसौर। आगे अपायरी, अपायरी अ प्लेस वेयर बी हाइव्स आर केप्ट, जहां मधुमक्खियां रखी जाती हैं, अपायरी, APIARY, अपायरी, ठीक है, जहां मधुमक्खियां रखी जाएंगी, राइट। अपायरी, जहां लोग मधुमक्खी पालन करते हैं ना, फिर उनका हनी वगैरह बेचते हैं, अपायरी, ठीक है, अपायरी। और मधुमक्खियों को पालना और ये सब, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एपीकल्चर। जैसे एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, वैसे ही एपीकल्चर है। क्लियर? नंबर 65। अब हमारे सामने क्या है? अब हमारे सामने है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस कौन होता है? जो किसी ट्रेड को, किसी स्किल को, किसी एक्सपर्ट के नीचे सीख रहा है, ओके, जो लर्न करने के उद्देश्य से उस व्यक्ति के पास आया है, दैट इज अप्रेंटिस, समवन लर्निंग अ ट्रेड और स्किल अंडर एन एक्सपर्ट। क्लियर टू यू? नेक्स्ट देखिए अपोस्टल। अपोस्टल कौन होता है? अ डिवोटेड फॉलोअर और प्रमोटर ऑफ अ कॉज। इस तरह के वर्ड्स, अपोस्टल हो गया, मार्टर हो गया, ओके, ये किसी कॉज से रिलेटेड होते हैं, ठीक है।
अपोस्टल ये प्रमोटर या फॉलोअर होगा किसी कॉज का। ओके, नेक्स्ट है हमारे सामने अपोस्टेट। अपोस्टेट ओके, वो जो अपने धार्मिक विश्वास का त्याग कर देता है। इस तरह के लोग भी होते हैं ना जो कहते हैं उनके साथ कुछ घटित हो जाता है, फिर वो कहते हैं कि अब मैं किसी भी रिलीजन में बिलीव ही नहीं करता, मेरे जो भी बिलीव्स हैं मैं उन सबको खत्म कर रहा हूं। अ पर्सन हु अबैंडन्स देयर रिलीजन और बिलीफ सिस्टम, अपोस्टेट। क्लियर टू यू? ये तो मैं बता चुकी हूं आपको वीडियो में। एक्वेटिक, राइट, एक्वेटिक, एक्वा, AQUA, ओ एक्वा, ठीक है, एक्वा और हाइड्रो, ओके, हाइड्रा, ठीक है। ये इस टाइप के जो वर्ड्स हैं दे आर रिलेटेड टू वाटर, क्रीचर्स दैट लिव इन वाटर, जलीय, उनके लिए ये वर्ड यूज होता है एक्वेटिक। एक्वेटिक एनिमल्स, फिशेस आर एक्वेटिक एनिमल्स। क्लियर टू यू? आगे एक्वेरियम, ये इसमें भी देखो एक्वा आया, तो एक्वेरियम क्या है? वेरी सिंपल, आपने सुना है, देखा है, घरों में जो एक वो घर बनाया होता है कांच का जिसमें मछलियां वगैरह रखी जाती हैं, मछली को घर में रखना शुभ मानते हैं हिंदू धर्म में। सो अ कंटेनर फॉर कीपिंग फिश और एक्वेटिक प्लांट्स, मछली घर, दैट इज एन एक्वेरियम। आगे देखो एरेबल, ओके, एक हमने एल्यूवियल किया और ये क्या है? ये है एरेबल। एरेबल है लैंड सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, जोतने और बोने के योग्य जो लैंड है उसको हम कहते हैं एरेबल लैंड। लैंड भी तरह तरह के लैंड्स में क्लासिफाइड है ना, कि ये जोतने योग्य है, ये फर्टाइल है, ये बैरन है, इस तरह से लैंड भी क्लासिफाइड है। तो जो जोतने योग्य है उसके लिए ये वर्ड यूज होता है एरेबल लैंड। क्लियर? आर्मिस्टिस, ओके, आर्मिस्टिस, आर्मिस्टिस क्या है? टेम्पररी पीस अग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग इन वॉर, अग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग इन वॉर। अच्छा, इसमें और सीज फायर में क्या फर्क है? सीज फायर भी वॉर से रिलेटेड है ना, इसमें तो कहते हैं जो युद्ध हो गया खत्म, शांति हो गई दोनों तरफ, दोनों शांति से रहिए, ठीक है, ये होता है। लेकिन आर्मिस्टिस में क्या है? ये टेम्पररी पीस है, कुछ समय के लिए, टू स्टॉप फाइटिंग इन वॉर, उसको हम कहते हैं आर्मिस्टिस। आर्म्स क्या होता है? ओके, ARMS, आपने सुना है? आर्म्स हमारी बाजू तो होती हैं, ये हथियार भी होते हैं, ये हथियार भी होते हैं। ओके, एक ये वाला आर्म्स भी है, ये आप मुझे बताओ ये कौन सा आर्म्स है? राइट, तो ये क्या है? ये टेम्पररी पीस है, एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग इन वॉर। अगला देखिए, आगे है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर, इस पर निशान लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ही इज अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन पार्टीज। बहुत बार क्या होता है कि हम लीगली कोर्ट में नहीं जाना चाहते हैं, हम कोर्ट में नहीं जाना चाहते, तो किसी ये स्टार्टिंग में एग्रीमेंट में हो जाता है कि इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट वी विल गो फॉर एन आर्बिट्रेटर। और ये जो आर्बिट्रेटर है ये आएगा बीच में और उस डिस्प्यूट को सॉल्व कराने की कोशिश करेगा। अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन टू पार्टीज, अब ये मध्यस्थता कर रहा है तो ही इज अ मध्यस्थ, मध्य मतलब बीच में आने वाला, राइट। अब ये देखो आर्टिस्ट, आर्टिस्ट कौन है? कलाकार। सिंपल, समवन हु क्रिएट्स वर्क्स ऑफ आर्ट सच एज पेंटिंग, म्यूजिक एटसेट्रा, इसको हम कलाकार कहेंगे। अगला वर्ड है हमारा एरिस्टोक्रेसी। व्हाट इज एरिस्टोक्रेसी? टेल मी। एरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेट, ओके, जिसमें भी ये क्रेसी क्रेसी आ जाए, CRACY, ये किससे रिलेटेड हो जाएंगे? सरकार से, गवर्नमेंट से। अच्छा, गवर्नमेंट की स्पेलिंग GOVERNMENT। आप में से बहुत लोग इस N को भूल जाते हैं, ये आएगा। तो ये किस प्रकार की सरकार है? ये ऐसी सरकार है एरिस्टोक्रेसी जहां पर नोबल्स जो हैं, जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, वो सरकार चलाएंगे, एरिस्टोक्रेसी। क्लियर टू यू? सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था अल्फाबेट A से शुरू होने वाले जितने वर्ड्स हैं उसका पार्ट 3 ऑफ द वीडियो। मैं आपको केवल उतने करा रही हूं जितने कि आप लर्न कर सके, उनको रिटेन कर सकें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप मेरे साथ साथ मेरी स्पीड पर ही चलते जाइए, रिटेन कीजिए और पुराने वाले को रिवाइज कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया होगा, मुझे पूरा यकीन है। तो हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।